21 अगस्त 2025 नोएडा के सिरसा गांव में एक 26 साल की निकी भाटी को जिंदा जलाकर मार दिया गया। लेकिन उसके पीछे की क्या कहानी थी? क्या उसको मारने वालों में उसके अपने ही थे या किसी और की सोची समझी साजिश थी? इस साजिश ने एक 6 साल के बच्चे से उसकी मां का प्यार छीन लिया। तो आज हम बात करेंगे निकी भाटी केस की उस सच्चाई के बारे में जिसने हर एक वाइफ को सोचने पर मजबूर कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है मेरठ के मावाना से। यही वह जगह थी जहां निकी और उसकी बहन कंचन का बचपन बीता था। दो बहनें जो हर सुख दुख में साथ थी। उनकी किस्मत भी एक ही घर से जुड़ने वाली थी। साल था 2016, महीना था दिसंबर का। कड़ाके की सर्दी में ही उनकी शादी का आयोजन किया जाता है। एक ही मंडप से दो बहनों की डोली उठती है। मंजिल थी ग्रेटर नोएडा का सिरसा गांव। दोस्तों, किस्मत का खेल देखिए। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में दो सगे भाइयों से हुई। निकी की शादी विपिन भाटी से हुई और छोटी बहन कंचन की शादी विपिन के भाई रोहित भाटी से हुई। निकी के पिता और परिवार ने अपनी बेटियों की खुशी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उस समय समाज में रुतबा रखने वाली स्कॉर्पियो गाड़ी और बुलेट बाइक दहेज में दी गई। लाखों रुपए खर्च किए गए ताकि उनकी बेटियां अपने ससुराल में राज कर सके। सब कुछ ठीक लग रहा था। गाड़ियां थी, गहने थे और एक भरपूर परिवार था। लेकिन किसे पता था कि जिस स्कॉर्पियो और बुलेट की चमक से वो घर रोशन हुआ था, उसी दहेज की भूख आगे चलकर निकी की जिंदगी में अंधेरा लाने वाली थी। शादी की कुछ साल तो जैसे तैसे बीते, लेकिन असल परेशानी तब शुरू हुई जब विपिन और रोहित ने काम धंधे से मुंह मोड़ लिया। दोनों भाई शराब के नशे में डूबने लगे। सूचना के आधार पर वह अपनी शौक की अर्निंग को भी नशे में डाल देते थे, जिस कारण से निकी और कंचन अपने बच्चों के लिए खुद काम करके कमाने का फैसला लेते हैं। करीब 2022 से 2023 के बीच निकी और कंचन ने सिरसा गांव में ही अपना एक ब्यूटी पार्लर खोला। मकसद सिर्फ एक था, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना और किसी के आगे हाथ ना फैलाना। पार्लर अच्छा चलने लगता है। दोनों बहनें अपनी मेहनत से घर चलाने लगी। सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव होने के कारण से उनकी ग्रोथ भी थोड़ी जल्दी जल्दी होने लगती है। लेकिन शायद उनकी यह खुद के पैरों पर खड़ा होना उनके ससुराल वालों को रास नहीं आ रहा था। जो पार्लर उनकी ताकत बना था, वही ससुराल वालों की आंखों में खटकने लगा। असली दरार तब आई जब निकी को विपिन पर शक हुआ। विपिन रोज रात को नशे की हालत में घर आता और वह घर आने के बाद निकी के साथ मारपीट किया करता था। एक दिन निकी ने हिम्मत करके उसका पीछा किया और उसे रंगे हाथों एक दूसरी लड़की के साथ पकड़ा। जब निकी ने आवाज उठाई तो विपिन ने अपनी गलती मानने की बजाय उस पर जुल्म और अत्याचार बढ़ा दिया। परेशान होकर निकी ने ससुराल छोड़ दिया और अपने मायके वापस चली गई। लेकिन ससुराल वालों के दबाव और बच्चों के भविष्य के खातिर 5 अगस्त 2025 को एक समझौता होता है, जिससे निकी वापस सिरसा आ गई। लेकिन यह शांति बस कुछ दिनों की थी। विपिन ने फिर से अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब उसकी मांग बढ़ चुकी थी। वह 36 लाख रुपए दहेज में मांग रहा था। साथ ही निकी का इंस्टाग्राम चलाना और रील्स बनाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे लगता था कि निकी उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है। और फिर आई 21 अगस्त की वो दोपहर। बंद कमरे में निकी को आग के हवाले कर दिया गया। दूसरी तरफ निकी की बहन कंचन, जो शायद बेहोशी की हालत में थी, निकी की चीखें सुनकर उठी। उसने देखा कि निकी आग में जल रही थी। उसने तुरंत सबूत के लिए अपना मोबाइल कैमरा ओपन किया और साथ ही आग बुझाने की कोशिश करने लगी। उसके बाद निकी को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो इतनी बुरी तरह से जल चुकी थी कि उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। जब पुलिस निकी के घर पहुंची तो निकी के 6 साल के बेटे ने वो सच बोला जिसने सबको हिला कर रख दिया। उसने कहा, पापा ने मम्मी को जलाया। आप एक बार ये वीडियो देख सकते हो। फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। लेकिन कहानी में एक पंच तब आया जब पड़ोसियों ने इल्जाम उल्टा कंचन पर ही लगा दिया। उनका कहना था कि यह सब कंचन का ही किया धरा है और बच्चे को भी उसी ने यह सब बोलने को कहा है। बच्चे के बयान से पुलिस उसके पिता यानी कि विपिन को अरेस्ट करने लगती है, लेकिन विपिन उनसे छूटकर भागने लगता है। पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया। पूछताछ में विपिन ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, वो अपने आप मरी है। चाहे तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। नहीं, मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा।
दूसरी तरफ उसके परिवार ने दावा किया कि सिलेंडर फटने से उसकी मौत हुई है, लेकिन फोरेंसिक जांच ने इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया। वहां सिलेंडर फटने का कोई भी सबूत नहीं मिला, बल्कि एक लिक्विड मिला जो आग को पकड़ता था, जिससे साफ हो गया था कि आग लगाई गई थी। जिसके बाद विपिन और उसके माता पिता और उसके भाई को जेल में भेज दिया गया, लेकिन अभी भी केस सोल्व नहीं हुआ था। यह केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और 2026 जनवरी के महीने में विपिन के भाई को जमानत दे दी जाती है, लेकिन मुख्य आरोपी विपिन और उसके माँ बाप अभी भी जेल में हैं और केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। क्या निकी भाटी को पूरा इंसाफ मिल पाएगा? यह सवाल आज भी हर किसी के दिमाग में है। दोस्तों, रोहित भाटी की तरह क्या विपिन भाटी को भी जमानत दे दी जाएगी या फिर उसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी? आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और केस की सच्चाई के साथ।